हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपको वैदिक मैथ्स के माध्यम से उन संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाऊंगा जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 27 का घनमूल बता दीजिए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो इसका घनमूल होता है 3 होता है। अगर फिर से मैं कहूं कि मुझे 8 का घनमूल बता दीजिए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका घनमूल 2 होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि मुझे 28 का घनमूल बता दीजिए तो आपको थोड़ा बताने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो 28 है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आइए वैदिक मैथ्स के माध्यम से हम आपको इसको आसानी से सिखा देंगे। करना आपको क्या है, जैसे हम जानते हैं कि 28 के बिल्कुल पास में 27 एक ऐसी संख्या है जो 3 का क्या होती है, घन होती है। तो हम कह सकते हैं कि 28 के जो पास है हमारे पास वो 27 जो है वो पूर्ण घन संख्या है। अब इस 27 का घनमूल कितना होता है तो आप कहेंगे 3 होता है। ठीक है, अब आप यहां पर ये ध्यान दीजिए कि जो 28 है वो 27 से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 1। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। फिर आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको वही संख्या लिख देनी है जो संख्या यहां मैंने लिखी। तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। अब क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे हैं तो आप अपॉन में 3 लिखेंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, जिस संख्या का हमने अभी अभी घनमूल लिया है वो संख्या यहां पर हम लिख देंगे और यहां से संख्या को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 3 प्लस। अब क्योंकि 1/27 हमारे पास आ गया है तो हम कह सकते हैं कि 0.03, तो इसका जो घनमूल होगा 3.03 इसका आंसर हो जाने वाला है। बड़ी आसानी से ही हमने इसका घनमूल निकाला। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे कि 58 का आप मुझे घनमूल बता दीजिए, तो अब हम देखेंगे कि 58 जो है इसके आसपास कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है। तो आप कहेंगे कि 64। कौन सी संख्या है, 64। अब आप जानते हैं कि 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, आप यहां पर 4 लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए यहां पर 58 जो है वो 64 से कितना कम है तो आप कहेंगे कि ये कम है 6। देखो अगर ये संख्या 58 भाई 64 ज्यादा है 58 से तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे कि ये 6 ज्यादा है। फिर आपको क्या लिखना है, वही संख्या लिखनी है जो आपने यहां पहले लिख रखी है। तो यहां 4 लिख दीजिएगा अपान। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे हैं तो आप यहां पर नीचे 3 लिख दीजिए और फिर से हम यही संख्या लिखेंगे जिसका हमने शुरू में यहां पर घनमूल लिया था, यानी यहां पर लिख देंगे 64। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 से यहां पर 16 हो जाएगा और यहां से 2 से 2 तिहाई 6 और 2 8 16, यहां कैंसिल हो गया। तो 4 माइनस 1/8, तो कह सकते हैं 4 माइनस यहां पर आप लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है 12। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 8 9 3.98 जो है इसका हमारे पास घनमूल हो जाने वाला है। आशा कर सकते हैं कि वैदिक मैथ्स के माध्यम से जो मैंने आपको घनमूल निकालना बताया है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं। इनका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये तरीका समझ में आया है कि नहीं। तो आप मुझे 67 का घनमूल बताइएगा, 75 का और 97 का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।